ये कहानी एक गरीब परिवार की है जो गांव में रहते थे। छोटा सा परिवार, 3 लोग, पति पत्नी और छोटी बच्ची। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। पति को कहीं नौकरी नहीं लग पा रही थी। व्यक्ति बड़ा परेशान था कि कहीं जॉब मिल जाए। उसकी छोटी बच्ची पूछा करती थी कि पापा, हमारे घर में सब कुछ कब ठीक होगा। अपने दोस्तों को देखती थी, उनके घरों में सब कुछ ठीक था। वो घर में रोज़ परेशान रहती थी कि रोज़ जूझते थे कि कल का खाना कहाँ से आएगा। उसके पिता उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे रोज़ अपने घर से बाहर ले जा कर के एक दूर पहाड़ को उसे दिखाते थे और कहते थे कि बेटा, वह जो पहाड़ है वहाँ पर ऊपर वाला रहता है, आप उनसे प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको बोलो सब कुछ ठीक कर दे। छोटी बच्ची रोज़ प्रार्थना भी करती थी, रोज़ ऊपर वाले से दुआ मांगती थी कि पापा की नौकरी लग जाए। कमाल ये हुआ कि सेना में पापा को जॉब मिल गई, सैनिक की नौकरी लग गई, भर्ती हो गए। अब घर में मिठाई बटी। उनको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों में इस राज्य और दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया। इस राज्य पर दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया। जो सैनिक पिता जो थे, उन्हें अब युद्ध लड़ने के लिए जाना था। अपने परिवार को प्यार करके रवाना हो रहे थे। छोटी बच्ची अपने पिता के गले लगी और कहती कि पापा मत जाओ, मैं बुरी हूँ, मैंने आपके लिए अच्छी नौकरी मांग ली और जिसमें आपकी जान पर बनाई। आप युद्ध के लिए मत जाओ, हमारे साथ रहो ना। बहुत कुछ बच्चे ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता ने कहा, नहीं बेटा, जाना तो होगा। इस राज्य के लिए अपनी जान भी चली जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये सब सुनकर के बच्ची रो रही थी। तब इस बच्ची ने कहा कि पापा, बस एक काम कर देना, वो ऊपर वाला वहाँ पहाड़ पर रहता है, उनको मेरी चिट्ठी दे देना, बस इतना सा काम कर देना। उसके पिता हल्के से मुस्कुराए कि बच्ची ने तो वाकई मान लिया कि उस पहाड़ पर ऊपर वाला रहता है। उसने चिट्ठी को अपने बैग में रख करके वो सैनिक रवाना हो गए। अपने बाकी सैनिक साथियों से मिला और टुकड़ी जो थी युद्ध के लिए निकल पड़ी। पहाड़ पर चढ़ रहे थे और उनको मालूम था कि आगे सरहद आ जाएगी, उसके बाद हमारा देश ही ख़त्म हो जाएगा। फिर भी ये आखिरी पोस्ट ऑफिस आया और जो लेटर बॉक्स ऑफिस में जा कर के कि इस सैनिक पिता ने चिट्ठी डाली और चिट्ठी डालने से पहले उस पर लिख दिया कि अपने हाथ से कि बेटा माफ़ कर देना, यहाँ कोई ऊपर वाला नहीं रहता, वो तो तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा था। मैं उसे लगा कि चिट्ठी वापस अपने घर भेज देता हूँ, बच्चे को मिल जाएगी और बच्चे समझ जाएगी कि पापा झूठ बोल रहे थे। थोड़ा सा गुस्सा होगी, लेकिन क्या हो गया, अब तो मैं जा ही रहा हूँ। युद्ध में पता नहीं जान बचेगी नहीं बचेगी। भीषण युद्ध हुआ, 2-3 महीने तक युद्ध चला। एक एक करके उनके सैनिक मरते जा रहे थे। उस गांव में खबर फैल गई कि वो टुकड़ी ख़त्म हो गई है, वही टुकड़ी जिसमें इसके जो पापा थे, इस बच्ची के पापा गए हुए थे। घर में शोक का माहौल था, दुख का माहौल था, मातम था। बच्ची बहुत रो रही थी। ये क्या कर दिया ऊपर वाले, आपने तो मेरे पिता को ही छीन लिया। 3-4 महीने के बाद घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति आकर के खड़ा हुआ, दुबला पतला सा, हाल बेहाल, फटे हाल। ऐसा लगा जैसे किसी ने इसको बहुत मारा है। बच्ची पहचान गई, दौड़ करके आ गई और पापा को गले लगाया और बोली, पापा आप तो वापस आ गए। कि उसके सैनिक पिता को हुआ क्या था कि उसके सैनिक पिता को दुश्मन की सेना बंदी बना करके ले गई थी, जिंदा पकड़ के ले गई थी। बहुत मारा था। जैसे तैसे वह व्यक्ति जान बचा करके भागा और घर वापस आया। पिता और उसकी पुत्री, ये बाप बेटी का मिलन हो ही रहा था कि तभी एक तीसरा व्यक्ति आया जो डाकिया था और बोला कि माफ़ करना, वहाँ ऊपर जो है पहाड़ पर युद्ध चल रहा था, इसलिए वहाँ से डाक नहीं आ पा रही थी, चिट्ठियाँ नहीं आ पा रही थी। तभी उसने चिट्ठी उस व्यक्ति को दी और जो वो चिट्ठी थी जो व्यक्ति ने अपने घर के लिए वहाँ से भेजी थी, जिस पर लिखा था कि बेटा माफ़ करना, ऊपर वाला नहीं होता है, मैं तो तुमसे बस हौसला बढ़ाने के लिए बातें करता था। व्यक्ति उस वक्त रो रहा था, आंखों में आंसू थे। अपनी बच्ची से इतने दिनों के बाद मिला था। उसी इमोशनल लम्हे में इसने चिट्ठी खोली और पढ़ना चाहा कि बेटी ने क्या मांगा है। और जब चिट्ठी खोली तो उसमें बच्ची ने लिखा था कि हे ऊपर वाले, मेरे पिता को युद्ध से वापस सही सलामत भेज देना। और वो घर पर खड़ा था, अपनी बेटी से मिल रहा था कि उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे।
छोटी सी कहानी लेकिन हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में विश्वास है तो आपकी दुआ कबूल होगी। वो ऊपर वाला आपकी भी सुनेगा। अगर आपने दिल से कुछ मांगा है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको फेथ में, आपके बिलीव में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ भाव को भूखा होता है। अगर आपके भाव सच्चे हैं तो आप जो चाहते हैं आपको मिल कर के रहेगा, चाहे उसके लिए कितना भी वक्त लग जाए। वो कहते हैं ना, रिश्ते किताब की तरह होते हैं, गलती एक पन्ने की तरह होती है। कभी गलती हो जाए तो एक पन्ना फाड़ देना, मगर उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब मत खो देना। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अपने माता पिता को हमेशा प्यार, सम्मान और समय ज़रूर दिया करें। जय श्री राम।